हाय, मैं अक्षत कुमार। मैं आज आ रहा हूँ धर्मेंद्र जी के प्रेयर मीटिंग से। उनकी शोक सभा हेमा मालिनी जी ने करवाई आज, और उसी से मैं आ रहा हूँ। आइए देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ क्या हुआ वहाँ पे। और कई सारे लोग, इन्फ्लुएंशियल पीपल आए थे, कई नेता आए थे, यहाँ तक कि अमित शाह तक आए थे। आइए देखिए कौन कौन आया था और लोगों ने क्या क्या कहा जो आए थे। सर्टिफिकेट से आए ये उनका ये सब साइन करने के लिए, तो उन सर तो आए नितेश जी साइन करें। भारतीय फिल्म के और भारत की कला संस्कृति को जिन्होंने दुनिया में पहुंचाने का काम किया, भारत में की हिंदी फिल्में दुनिया के अंदर भारत की संस्कृति को, भारत के विचार को और विशेष रूप से हिंदी को पहुंचाने में अगर बड़ा योगदान रहा तो वह हिंदी फिल्म का रहा। और उस हिंदी फिल्म के अंदर धर्मेंद्र जी, जिनका जीवन 6 दशक तक भारत के लोगों के दिलों पे रहा, संगीत और फिल्मों से जो निकटता से जुड़े रहे, उन लोगों के दिल में धर्मेंद्र जी का अभिनव, उनकी कला, उनका हर विचार, उनकी भाषा, हर चीज उनकी अद्भुत थी। और उस दशक में जब उन्होंने फिल्म जाने का विचार बनाया, एक ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से किसान के बेटे के रूप में निकलकर, कठिनाइयाँ थी, चुनौतियाँ थी, लेकिन कठिनाई चुनौतियों के बाद भी उन्होंने हिंदी फिल्म के अंदर एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी है कि वह रहे न रहे, लेकिन उनका अभिनव, उनकी कला, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा हमेशा पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। इस मौके पर हम सब उनको याद भी कर रहे हैं। केवल उनका फिल्म जीवन नहीं, उनका सार्वजनिक जीवन भी रहा। और 14वीं लोकसभा के अंदर राजस्थान से, बीकानेर से सांसद रहे, और जब चुनाव लड़ने गए तो हजारों की भीड़ उनकी प्रशंसकों की, बीकानेर में नहीं, राजस्थान, देश में जहां कहीं भी जाते थे, उनके प्रशंसक आज भी देश में नहीं, दुनिया में है। मैं दुनिया के कई स्पीकरों से मिलता हूं, राष्ट्रपति से मिला, तो उन्होंने धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी जी का जिक्र किया और बड़ी उत्सुकता से मुझसे कहा कि एक बार मेरी बात करा सकते हो क्या। तो मैंने हेमा मालिनी जी की उनसे बात कराई। ऐसे कई अलग अलग राष्ट्रों के अंदर भी सार्वजनिक राजनीति जीवन में
रहने वाले लोग भी, जिनकी भाषा अलग है, बोली अलग है, हिंदी को बोल नहीं सकते थे, लेकिन वह भी धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी जी को, सबको हिंदी, विशेष रूप से जो प्रसिद्ध कलाकार रहे उनको जानते थे। इसलिए धर्मेंद्र जी हमारे जीवन में रहे नहीं रहे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी कला, उनका अभिनव इस क्षेत्र में जाने वाले लोगों के लिए प्रेरणा देते रहेंगे। और सार्वजनिक जीवन में भी उन्होंने जिस सादगी, संयम से जीवन जिया और एक सांसद के रूप में भी उनकी सेवाएं हम सबको प्रेरणा देती रहेगी। हम सब आज धर्मेंद्र जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए। व्यक्ति जीवन में रह न रहे, लेकिन व्यक्ति का चरित्र हमेशा जीवन भर रहता है। इसलिए धर्मेंद्र जी का अभिनव कला, उनका संयमित जीवन और उनकी कला हमेशा देश में रहेगी। मैं पुनः धर्मेंद्र जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तुम भुला न दोगे, सपने ये सच ही होंगे। हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। मैंने पहली बार धर्म को देखा था और देखते ही मुझे मेरे दिल में उमंग पैदा हुई कि अल्लाह मुझको ऐसे ही बनाया होता तो क्या ना।
जिंदगी बिल्कुल इन बर्फ के रेशों की तरह ही तो है, पल भर के लिए ठहरती है और पिघल जाती है, पर कम वक्त जितनी देर रहती है बड़ी खूबसूरत लगती है, मगर इसे हर हाल जाना ही तो है। कर चले हम फिदा। Indeed, legends never die. फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी ये एक ऐसा लॉस है क्योंकि क्या कहूँ धर्म जी के बारे में, इतना कुछ है मेरे पास तो कहने के लिए कि बोलते ही जाऊँ, मगर देख रहा हूँ जब से वहाँ बैठा हूँ सामने धर्म जी का फोटो है, अभी ये फिल्म देखी तो बस निशब्द हो गया हूँ। आई कैन नॉट स्पीक एनीथिंग। इतना मैं उनके संग रहा, इतना उनके साथ मैंने फिल्में बनाई, इतना करीब से उनको देखा, इतना प्यार, उनका एहसास मैंने देखा, मैंने पाया। वो मेरी पहली मुलाकात जब मैं शायद 17-18 साल का था, नया असिस्टेंट बना था, बर्निंग ट्रेन की शूटिंग थी और धर्म जी सेट पे पहली बार आए थे। मैं कहीं ऊपर मेकअप रूम में था, हवाएं जैसे सरसराती हैं और हवाएं जैसे आवाज़ लेके आती है कि धर्मेंद्र आ गया, धर्मेंद्र आ गया, धर्मेंद्र आ गया। और वो आवाज़ मेरे पास भी वहाँ फर्स्ट फ्लोर के मेकअप रूम तक पहुँची, जहाँ मैं उनके कपड़े लगा रहा था उनके मेकअप रूम में। और मैं वहाँ से भागता आया कि धर्म जी की वॉक्सवैगन खड़ी है और 10, 15, 20 लोग, पूरे स्टूडियो के सारे लोग उस वैन के इर्द गिर्द हैं। और चोपड़ा साहब, और मैंने सब कुछ देख लिया और सब कुछ पा लिया। और उस लम्हे में जाके जब मैं उनसे मिला तो मैं उनके पास गया और उन्होंने मुझे देखा और ऐसे छोटा सा था मैं, तो मैं ऐसे उनको देखते ही रहा। वो थोड़ी देर में मुस्कुराए मेरी तरफ देख के, बोले असिस्टेंट हो? बोले हाँ सर नया हूँ। पाँव छुए मैंने उनके और मुझे बोले कि बस मेहनत करो, जिंदे रहो, जीते रहो, मेहनत करो, एक दिन ज़रूर सफल होगे। वो और सर पे मेरे हाथ रखा, वो एहसास आज तक भी मेरे पास है। धर्म जी की एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, उनके पास उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने कभी समझा ही नहीं वो कितने बड़े हैं। वो जानते ही नहीं थे वो क्या हैं। वो इतने बड़े थे मगर इतने विनम्र थे कि हर किसी को प्यार से मिलते थे। ना कोई उनके पास उनसे मिलने के लिए कोई भी आ सकता था, कभी भी आ सकता था, हाथ बढ़ा के गले मिल के मिलते थे। उन्हें कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो कितने बड़े आदमी। यही उनकी सबसे बड़ी सफलता रही। इसलिए आज देखिए ना, पूरे भारत में जब से उनकी तबीयत खराब हुई, सोशल मीडिया, भारत ही नहीं, पाकिस्तान, लंका, बांग्लादेश, पूरे विश्व में सब जगह, दुबई, लंदन, अमेरिका, सब जगह सिर्फ धर्म जी हो रहा है। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। ना ऐसा इंसान कभी आया ना आएगा और ना वो कभी कहीं जाएगा, क्योंकि हम सबके दिल में वो रहे और रहेंगे। एक ऐसा हीरो जिसकी 6 से 7 फिल्में एक साल में हिट हुआ करती थी। सच बताऊं, अगर आज किसी हीरो की 2 या 3 फिल्में भी साल में हिट हो जाए तो अपने अहंकार की तलवार लेकर निकल जाएगा और पूरे भारत को काट देगा। लेकिन धर्म जी 7 फिल्में हिट होती थी, लेकिन 1 रुपया नहीं बढ़ाते थे, बल्कि किसी ना किसी ऐसे फिल्म मेकर की जो ज़रूरतमंद था या उनकी मदद की थी उनके स्ट्रगल के टाइम में, उनके लिए वो फिल्में फ्री में कर दिया करते थे। शाम को, रात को बोले चल भाई 2 घंटा तेरे लिए शूटिंग कर देता हूँ। बोलते पाजी मेरा घर चल जाएगा, मेरी फिल्म बिक जाएगी। बिना पैसे लिए 2-2, 4-4 दिन के काम कर देते थे। तो
ऐसा इंसान कहाँ मिल सकता है। मन तो करता है बोलता चला जाऊं और लेकिन बस यहीं समाप्त करता हूं इतना कह के कि धर्म जी आप हैं, अब हमेशा रहेंगे। आप कहीं भी जाएं, हमसे दूर नहीं जा सकते, हम आपको जाने नहीं देंगे, आप हमारे पास ही रहेंगे। धन्यवाद हेमा जी, मेरी संवेदनाएं आपके साथ हैं, बच्चों आपके साथ हैं। Now we will observe a 2-minute silence in the memory of Shri Dharmendra ji. पर्दे पर हो, पर्दे के परे हो, और हेमा जी की छवि जो एक सौम्यता की छवि है, जिनका इतने सालों का साथ रहा, पर्दे पर भी निजी रूप से भी। जाहिर है उन्हें क्योंकि जैसे अभिनंदन शर्मा जी ने भी जिक्र करा कि कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। Words cannot do justice to those memories. और अब हम हेमा जी से अनुरोध करेंगे, गुजारिश करेंगे सभी विशिष्ट जी तो पुराने संबंध रही है। पापा ठीक है? पापा ठीक है? हमारी नमस्कार करते हैं। राधे राधे। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंद कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आज के इस प्रार्थना सभा में आप सबका स्वागत करते हुए मैं बहुत ही भावुक हो रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा एक पल आएगा जब मुझे भी एक शोक सभा रखनी होगी, और वो भी मेरे धर्म जी के लिए। The whole world is mourning his passing away, but for me it is an inconsolable shock. The snapping of a companionship that stood the test of time. धर्म जी बहुत ही विशाल उनका एक व्यक्तित्व है जिसकी कोई सीमा नहीं। वो बहुत ही सरल, सहज, हंसमुख और मिलनसार थे। प्रसिद्धता की शिखर पर होते हुए भी वो कभी अपने आप को अलग नहीं समझे, हमेशा ज़मीन से जुड़े हुए थे। उनका यही एक गुण सबको भाता था। वो किसी भी वर्ग के लोग हो, बड़े छोटे, अमीर गरीब, अपना पराया, सबके साथ बहुत प्यार मोहब्बत और सम्मान के साथ बात करते थे। ऐसा एक व्यक्ति थे धर्म जी। धर्मेंद्र जी से मेरा एसोसिएशन 57 साल का है। जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई तब से उन्हीं के साथ ज़्यादातर फिल्म करने का अवसर मिला। Nearly 45 films we worked together. Out of that, 25 films or more than that became a super hit films. तो हम दोनों को एक हिट पैर के रूप से बहुत इंडस्ट्री भी प्यार करती थी और जनता ने भी बहुत प्यार दिया। धर्मेंद्र जी का करियर में उन्होंने 300 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है, अलग अलग किरदार किया है। डिफरेंट रोल्स ही प्लेड, समटाइम्स रोमांटिक, एक्शन हीरो,
or very serious roles. But I know he used to love to do comedy. He is so fond of standing in front of the camera. He loves camera. He is very passionate about acting. कोई भी रोल होने से उसके ऊपर कितना अंदर घुसकर उसका पूरा सार निकाल कर ही परफॉर्म्स. तो ऐसे एक परफॉर्मेंस उन्होंने बहुत फिल्मों में किया जो लोगों को बहुत भाया, लोगों के दिल को छुआ. जैसे उन्होंने किया है नया ज़माना, एक राइटर के बने, तो जुगनू में एक एक्शन हीरो बने, कभी शोले के वीरू तो कभी प्रतिज्ञा में एक ट्रक ड्राइवर बने, चुपके चुपके सीता और गीता, सत्यकाम, यादों की बारात, राजा जानी, पत्थर और पायल, दिल लगी, बंदिनी, अनुपमा, धर्मवीर, तुम हसीन मैं जवान और किनारा. ऐसी बहुत सारी यादगार फिल्में की जो पब्लिक ने देखकर इतना क्रेज़ हुआ उनके ऊपर, इतने चाहने लगे. एंड ऑल्सो ही वर्कड इन फिल्म लाइक रज़िया सुल्तान में वो याकूत बने थे, और उसके साथ ही साथ इंडो रशियन प्रोडक्शन में अली बाबा 40 चौर में अली बाबा बने थे, और ऐसा रोल कर वो रशियन फैंस का भी दिल जीत लिया. With his versatile performances, he has entertained the audience of the whole world. देखते ही देखते धर्मेंद्र जी का अस्तित्व का एक और छुपा हुआ पहलू सामने आया जब वो उर्दू की शायरी करने लगे. उनकी खास बात यही थी, कोई भी परिस्थिति हो वो उसके अनुसार तुरंत एक शेर सुना देते थे. यही उनकी खूबी थी. मैंने भी कई बार उनसे कहा कि आप इतना अच्छा लिखते हैं तो इसे आप एक किताब के रूप में प्रकाशित करना चाहिए. आपके बहुत चाहने वाले हैं और योर फैंस विल लव इट, सो यू मस्ट डू इट. सो ही वॉज वेरी सीरियस अबाउट इट, सो ही वांटेड टू डू. ही वॉज प्लानिंग एवरीथिंग, बट वो काम अधूरा रह गया है. सिनेमा और राजनीति ये दो बहुत ही अलग अलग क्षेत्र हैं. बहुत सारे हमारे फिल्म इंडस्ट्री से यहाँ नेता बनने आए हैं, और लेकिन नेता कभी भी मैंने नहीं देखा एक अभिनेता बनते हुए. तो लेकिन हमारे फिल्म इंडस्ट्री से आए बहुत सारे अभिनेता सक्सेसफुल नेता भी बने हैं. तो मुझे बहुत ही खुशी है और बहुत ही गर्व होता है कि 2003 में भारतीय जनता पार्टी की वजह से मुझे राज्यसभा का सदस्यता का काम अवसर मिला मुझे. उसी एक साल के बाद 2004 में धर्म जी को भी बीकानेर लोकसभा से चुनाव लड़ने का अवसर मिला, और उन्होंने उसे अपनाया और चुनाव लड़कर प्रचंड जीत भी मिली उन्हें. तो लोग हैरान हो गए कि धर्म जी पॉलिटिक्स में भी आ गए हैं. इट वॉज ए वेरी सरप्राइज फॉर मैनी पीपल. बट दैट 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया बीकानेर में. तो वो मुझे हमेशा कहते थे बहुत दूर पड़ता है लेकिन मैं जाता हूँ, मैंने ये किया वो किया. ऑल दिस थिंग ही यूज्ड टू नरेट मी what all he did in Bikaner. So I used to really enjoy listening to him, and he was taking lot of interest, but ज़्यादा रुचि नहीं था. बट फिल्म में जो काम करने का जो मज़ा उनका था वो डेफिनेटली नॉट इन पॉलिटिक्स. ही वॉज नॉट मेंट फॉर पॉलिटिक्स डेफिनेटली, बट स्टिल ही ट्राइड एंड ही डिड ए वंडरफुल जॉब आई विल से. उसी वक्त मुझे भी मथुरा से 2014 में मथुरा की लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने का अवसर मिला, और 2014 और 2019 दोनों में धर्म जी मेरे लिए चुनाव प्रचार के लिए मथुरा आए, ब्रजवासियों से मिले और मेरी जीत का मार्ग को प्रशस्त किया. कभी कभी मन ही मन मैं अपने भाग्य के बारे में सोचकर हैरान भी होती हूँ और खुशी भी होती है. जिस शख्स के साथ मैंने कई फिल्मों में प्यार का अभिनय किया वही मेरे जीवन साथी बन गए. हमारा प्यार सच्चा था तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत थी,
और हम दोनों ने शादी की। वो मेरे लिए एक बहुत ही समर्पित जीवन साथी बने। वो मेरे लिए प्रेरणादायक एक मजबूत स्तंभ बनकर हर क्षण हर कदम पे मेरे साथ खड़े रहे। मेरे हर निर्णय में उनकी सहमति रही। मेरी दोनों बेटियां केशा और आहना, इनके लिए एक वात्सल्य के भरे एक पिता बने, बहुत प्यार दिया और उनको सही समय पर उनकी शादी भी कराई। हमारे 5 ग्रैंड चिल्ड्रन उनके लिए बहुत प्यारे नानू बनकर बहुत प्यार करते थे और हमारे बच्चे भी बहुत दे वर मैड आफ्टर नानू। और धर्म जी उसे देखकर इतने खुश हो जाते थे छोटे छोटे बच्चों को, और मेरे से कहे कि ये देखो ये हमारी बहुत सुंदर एक फुलवारी है, इसे हमेशा प्यार और सहज कर रखना इसको। मेरे परिवार के सभी सदस्य, मेरी माँ, मेरी आंटी, मेरे दोनों भाई भाभी, उनके बच्चे, परिवार के सभी सदस्यों से उन्होंने बहुत प्यार दिया और एक आश्रय दिया। ऐसे कि he was very loving and very affectionate person who gave so much love and protection to not only to me, to my whole family. ऐसे एक व्यक्ति हमारे धर्म जी थे। 8 तारीख को उनका बर्थडे का जन्मदिन, और इस सितंबर को वो 90 साल के भी हुए। हमने तो जन्मदिन मनाया ही, लेकिन देखने को मिला कि पूरा नेशन, पूरा देश भर के लोगों ने हर जगह हर क्षेत्र में इतना धूमधाम से उनके बर्थडे को मनाया और बहुत भावुक भी हो रहे थे, बहुत रो रहे थे। मेरे पास आज भी इतने लोग आके एकदम फर्स्ट आके देख के मेरे साथ, साहब ने ऐसे किया, मेरे साथ कंधे पे हाथ लगाकर मेरे से बात किया। सम स्मॉल पीपल, यू नो, इवन स्मॉल ड्राइवर और सम वर्कर्स, इवन दे वर सो हैप्पी, दे वर सो एक्साइटेड टू बी फोटोग्राफ विथ हिम। एंड सबके साथ बहुत प्यार से गया। इतना प्यार, इतना मान सम्मान किसी को मिलना बहुत मुश्किल है, जो धर्म जी को मिला। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ, कभी कभी अभी मैं सोच रही हूँ कि इतने बड़े व्यक्ति, इतना प्यार मान सम्मान मिला है, तो उनका विशाल जीवन रहा है, पूरा सफल और संपन्नता के साथ। हिज लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। He has influenced so many people in the world as an actor, as a friend, as a family man, above all as a wonderful human being, a lovable human being. And he has inspired so many people. The entire film industry is mad about him. The next generation actors are so crazy about him. धर्म जी के लिए बहुत प्यार, बहुत सम्मान सबका है। And his beautiful smile, his arresting personality, his wonderful words, what he speaks, and his shero shari, everything, people love it, but they will miss it now. It is all in the memory only. And for me, I will be missing Dharamji forever. His strength, his quiet support, his bad hug, I will miss it. And I am learning to live, to cope with this void. It's very difficult, but we have to go through the life. And my children, both my daughters always ask, when we are going to meet him, Mama? So this is a very big question they ask, but that much love, so much love they all are having, and we really miss him. We don't know how to express it. So at this moment, so I don't want to talk much. So I thank all the people who have come here to attend this prayer meeting,
और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए सबको धन्यवाद। हमारे डीजे नारायण जी ने जो इतना अच्छा एक कार्यक्रम को करवाया है, आप सब लोगों को, एंड रिजू जी एंड माई ऑल माई पार्लियामेंटेरियन फ्रेंड्स, एवरीबडी, आई एम सॉरी, एंड नड्डा जी इज ऑल्सो हियर, अमित शाह जी इज हियर, so I'm becoming more emotional, so thank you so much for being here with me. Thank you. कहते हैं कि पिता का अपनी बेटियों से बहुत प्यारा रिश्ता होता है, सबसे प्यारा माता पिता का रिश्ता अपने बच्चों के साथ होता है। तो ये कुछ लाइन्स हैं मैं जो ईशा जी और आहाना जी की तरफ से डेडिकेट करना चाहती हूँ। मैंने रब को नहीं देखा, बस तुमसे ये जाना है, पापा मेरे तुमसे मेरा बस तुमसे ये जाना है, पापा मेरे तुमसे मेरा कोई जन्मों का नाता है। मैंने रब को नहीं देखा। तुम्हें खोया तुमने जो सिखाया था, वो सब अपनाया है, बस प्रेम ही जीवन है, कहते थे मेरे पापा, पापा मेरे तुमसे मेरा कोई जन्मों का नाता। आज उनके साथ खड़ा है, शोका कुल है, उनके फैंस, उनके चाहने वाले, लेकिन जब अपने परिवारजन, अपने पार्लियामेंटेरियंस जब वो साथ होते हैं तो मनोबल और बढ़ जाता है, आगे बढ़ने की क्षमता, शक्ति करेंगे। अमित शाह जी से, यूनियन होम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन, कि वो मंच पर आएं और अपने भाव हमसे साझा करें। सर। सम्मान्य हेमा जी और इस सभागार में एकत्रित आए हुए सभी धर्मेंद्र जी के प्रशंसक, आज धर्मेंद्र जी के स्मृति में प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ है और हम सब बहुत भारी मन के साथ उनके चिर शांति के लिए यहाँ प्रभु को प्रार्थना करते हैं। मेरा धर्मेंद्र जी के साथ कभी व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुई। मैं पार्टी का अध्यक्ष था तब जब हेमा जी मथुरा से 14 में चुनाव लड़ रही थी, तब उनका फोन आया था कि वो एक पत्र भेज दे रहे हैं, वो पत्र मोदी जी जब प्रचार में जाए तब पढ़ लिया जाए तो उनको अच्छा लगेगा। उनका स्वास्थ्य उनको परमिट नहीं करता है कि धूल और इस प्रकार के वातावरण में वो आकर हेमा जी के लिए प्रचार करें, मगर जिस प्रकार की चिंता वो फोन पर बात कर रहे थे वो एक फॉर्मेलिटी नहीं थी। हेमा जी चुन कर आए, हेमा जी अच्छे वोट के लिए चुन कर आए, इसका कंसर्न, इसके लिए पूरी चिंता उनकी एक छोटी सी बात में मैं स्पर्श कर सकता था। मित्रों, धर्मेंद्र जी को 97 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिल्म फेयर का मिला और 12 में पद्म भूषण भी मिला।
60 साल लंबा कैरियर किसी भी फील्ड में अगर कोई व्यक्ति दाग के बगैर पारित करता है तो इसका मतलब है ये साफ दिल इंसान है। मैं आज यहाँ न गृह मंत्री के नाते आया हूँ, न हेमा जी के संसद में साथी के नाते आया हूँ। मैं आज यहाँ धर्मेंद्र जी के एक फैन के रूप में यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूँ, क्योंकि इन्होंने 60 साल में अनेक फिल्मों की, सफल फिल्मों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला, एक इतिहास भारतीय सिने जगत को दिया है। और धर्मेंद्र जी का कैरियर तब शुरू हुआ जब सिने इंडस्ट्री में ना इतनी लग्जरी थी, ना इतना पैसा था। ग्लैमर जरूर था, परंतु लग्जरी और पैसा आज की कंपैरिजन में धर्मेंद्र जी ने जब कैरियर शुरू करा तब बहुत कम था। कई प्रकार की फिल्मों में अथाह परिश्रम कर जिस बैकग्राउंड से वो आते थे, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाना किसी के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत की बात होती है। कोई गॉड फादर के बगैर अपने तत्व के आधार पर, अपनी कला के आधार पर इन्होंने ये 60 साल तक मनोरंजन की दुनिया पर एक प्रकार से एक छत्र राज किया। कई अवार्ड विनिंग फिल्में दी, शोले, मेरा गांव मेरा देश, यादों की बारात, फूल और पत्थर, धर्मवीर, हर जगह उन्होंने जो रोल निभाए, गुस्से के साथ अव्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाले व्यक्ति के रोल निभाए और युवाओं ने, और विशेषकर अन्याय को झेलते हुए युवाओं में वो अपना एक प्रकार से प्रतिनिधि बन गए। मगर किसी ने चुपके चुपके सीता और गीता और चाचा भतीजा देखा होगा तो उनके कितने बड़े कलाकार थे उसका आपको अंदाज लग जाएगा। जो व्यक्ति 16 में इस प्रकार का रोल कर सकता है और वो ही चुपके चुपके में फिल्म समाप्त हो जाए तब हमें लगे कि अरे फिल्म समाप्त हो गया, इस प्रकार का रोल भी इतनी ही साहसिकता से करता है। ये उनकी कला में कितनी गहरी रुचि थी और कितने महान कलाकार थे वो बताते हैं। मित्रों, मैंने हकीकत, सत्यगाम, बंटवारा और आंखें चारों फिल्मों को देखा है। धर्म जी की कई फिल्में मैंने देखी हैं, मगर ये चारों फिल्में एक प्रकार से देशभक्ति से जुड़ी हुई फिल्म थी। और जब कोई भी कलाकार रोल करता है, कितना भी कुशल हो, कितना भी महान कलाकार हो, आपको मालूम पड़ता है कि ये रोल कर रहा है, ये मालूम पड़ ही जाता है। वो पात्र के बहुत नजदीक पहुंच जाता है मगर पात्र नहीं बन सकता है। वो फिल्म का एक रोल कर रहा है, वो मालूम पड़ता है। मगर ये देशभक्ति की चारों फिल्में, इसमें आंखें तो मैंने कई बार देखी है, उसमें धर्म जी का रोल करते थे तो मुझे लगता है, उस वक्त भी लगता था कि ये सच्चा देशभक्त व्यक्ति है, ये एक्टिंग नहीं कर रहा है, देश को प्यार करने वाला ये इंसान है। और ये इनकी बहुत बड़ी एक प्रकार से धाती थी। एक भी फिल्म में बहुत बड़ा किसान का बेटा का रोल न करने के बावजूद पूरी दुनिया को मालूम है कि धर्म जी किसान के बेटे थे और धरती को बहुत प्यार करते थे, अपने व्यवहार से, अपने वाणी से, और जो बोलते थे और करते थे इसके बीच में कोई अंतर न होने के कारण एक सरल हृदय के अच्छे इंसान की छवि उन्होंने बनाई। धर्मेंद्र जी का जाना, 90 की आयु में भी जाना, इस देश के लिए, इस देश के सार्वजनिक जीवन के लिए और फिल्म इंडस्ट्री के लिए कभी भी पूर्ति न हो ऐसी क्षति है। और एक रिक्तता धर्मेंद्र जी के जाने से यहाँ पर खड़ी हुई है। हम और तो कुछ कर नहीं सकते, ईश्वर का जो इच्छा होता है वो ही अंतिम होता है। वास्तविकता है कि आज धर्म जी हम सबके बीच में नहीं है। मैं ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ कि महान आत्मा को, महान कलाकार को चीर शांति दे
और इनके करोड़ों प्रशंसकों को भी सालों तक धर्मेंद्र जी की पुरानी फिल्में देखकर एक प्रकार से सांत्वना मिल पाएगी, इसका मुझे भरोसा है। हेमा जी और उनके सभी परिजनों को मैं हृदयपूर्वक सांत्वना देना चाहता हूँ। आपका जो घाटा है, आपके जीवन में जो कमी बननी है, वो कोई पूरी नहीं कर सकता, मगर महान व्यक्ति जब जाता है और आप उसके परिजन होते हो तो अपने आप आपका परिवार 4, 5, 6 लोगों का नहीं रह जाता, करोड़ों लोगों का रह जाता है। और मैं मानता हूँ ये धर्मेंद्र जी की महानता ही आज करोड़ों लोगों के परिवार को उनके परिवार के साथ भी जुड़ी हुई है। फिर से एक बार ये महान कलाकार को ईश्वर चीर शांति दे, महान आत्मा को ईश्वर चीर शांति दे, ऐसी प्रार्थना कर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम।